इंसेक्ट्स हैव 6 legs टू वॉक और क्रॉल विथ, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 पैर होते हैं जिसकी हेल्प से वो चलते हैं या क्रॉल करते हैं। देयर विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स विंग्स, ठीक है। लेकिन उनके जो विंग्स होते हैं वो बर्ड्स के विंग्स से अलग होते हैं। दे हैव नो बोन्स और फेदर, ठीक है। उनके विंग्स में कोई तो या तो बोन्स भी नहीं होते और फेदर भी नहीं होते, ठीक है। दे आर मेड ऑफ टाइनी स्केल्स, ये बहुत छोटी सी स्केल से बने होते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई, वास्प एंड ड्रैगन फ्लाई हैव 4 विंग्स, ठीक है। तो बटरफ्लाई, वास्प और ड्रैगन फ्लाई के 4 पैर होते हैं, बाकी सभी इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं, ठीक है। ये देखो बटरफ्लाई, क्या क्या होता है बटरफ्लाई में, देखो देखो ये एंटीना होता है 2, ये थ्रॉक्स होता है, ये एब्डोमेन यानी पेट, ये विंग्स और ये लेग, ठीक है। उसी तरह जो ग्रास हॉपर होता है उसमें एयर होल होते हैं जिसकी हेल्प से ये लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है। नाउ बॉडी पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट, अब इंसेक्ट का बॉडी पार्ट देख लेते हैं। एन इंसेक्ट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स, ठीक है। ये इनके 3 मेन पार्ट होते हैं, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। किसी भी इंसेक्ट्स के बॉडी में 3 मेन पार्ट होते हैं, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। द मेन सेंस ऑर्गन इन मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स आर द एंटीना ऑन देयर हेड्स, ठीक है। तो जितने भी मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं उन सभी में क्या होते हैं, एंटीना, ठीक है। यही उनका सबसे ज़्यादा मेन सेंस ऑर्गन होता है, इसी से वो कोई भी चीज़ फील करते हैं या सेंस करते हैं, ठीक है। एंटीना देख रहे हो पिक्चर में, ये देखो ये एंटीना, और ये कहाँ लगा होता है, उनके हेड में लगा होता है, ठीक है। दीज आर यूज टू फील थिंग्स अराउंड देम, फॉर स्मेलिंग एंड समटाइम्स फॉर हेयरिंग टू। तो ये एंटीना का यूज़ किस लिए करते हैं, अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उसको फील करने के लिए, स्मेल करने के लिए, और कभी कभी तो सुनने के लिए भी करते हैं। इंसेक्ट्स हैव 2 और मोर आइज ऑन देयर हेड्स, ठीक है। इंसेक्ट्स के पास 2 से ज़्यादा आइज होती हैं। ऑन द थॉरेक्स दे हैव विंग्ड एंड लेग, ठीक है। देखो ये हेड में क्या होता है, एंटीना होता है। थॉरेक्स में क्या लगा होता है, देखो थॉरेक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे उनके विंग्स और लेग्स होते हैं, ठीक है। द एब्डोमेन इज़ द बैक पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट, उसके बाद नीचे आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन में क्या होता है, एन इंसेक्ट डज नॉट हैव अ नोज, इंसेक्ट के पास नोज़ नहीं होती, ठीक है। तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं, उनके एब्डोमेन में छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। उन्हीं की हेल्प से ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज़ विद नो बोन्स, और इनकी बॉडी में कोई भी बोन नहीं होती, ठीक है। इसलिए इसको मारते हो तो ये पूरी तरह से मसल आ जाते हैं, मतलब एकदम मारोगे तो एकदम चटनी जैसा बन जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में बोन नहीं होती है, बोनी बॉडी को तोड़ना ईजी होता है, ठीक है। अब इंसेक्ट्स लाइक एंट डू नॉट हैव विंग्स, अब चींटी के पास भी विंग नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ चींटियाँ होती हैं जिनमें विंग्ड होते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं हम, विंग्ड एंट्स, ठीक है। पिक्चर में देख रहे हो, एंट्स हैव पेयर ऑफ स्मॉल टेंटिकल्स नियर देयर माउथ विच आर यूज टू टेस्ट फूड, ठीक है। इनके मुंह के पास में क्या होते हैं, 2 छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये कोई भी फूड को टेस्ट करती है, ठीक है। एंट लीव ट्रेल्स एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग केमिकल सिग्नल्स, ठीक है। चींटियाँ एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं, जहाँ चींटियाँ चलती हैं तो अपने रास्ते में एक तरीके का केमिकल छोड़ती हुई जाती है, ठीक है। तो दूसरी चींटी भी आप देखना, चींटी लाइन से एक के पीछे एक ही चलती है, कोई चींटी अलग नहीं जाती। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो चींटी चल रही है सामने वो अपने पीछे केमिकल छोड़ती चलती है, तो उस केमिकल को ही सेंस करके बाकी की चींटियाँ उसके पीछे पीछे चलती हैं, ठीक है। यूज़फुल इंसेक्ट्स, अब कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से, हनी बी और सिल्क वर्म, ठीक है। हनी बी मतलब मधुमक्खी जिससे हमें शहद मिलता है, हनी मिलता है। दूसरा एक ऐसा कीड़ा होता है सिल्क वर्म नाम का, ठीक है, जो हमें सिल्क देता है। सिल्क क्या होता है, सिल्क एक तरह का फाइबर होता है जिससे साड़ियाँ बनती है, कपड़े बनते हैं, ठीक है। ये तो है हेल्पफुल इंसेक्ट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। अब देखते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स, ठीक है। कुछ कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो कौन कौन से हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स फाउंड इन आवर होम सच एज एंट, मस्कीटो, टर्माइट, फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड टाइनी मॉथ्स कैन हार्म अस इन डिफरेंट वेज। हमारे घर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मक्खियाँ, चींटियाँ, मच्छर, दीमक, कॉकरोच, ये सब हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। किस तरह हार्म पहुंचा सकते हैं, मस्कीटो बाइट कैन कॉज मैनी डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू।
मच्छर के काटने से हमें मलेरिया और डेंगू हो जाता है ना। Ants, houseflies and cockroaches sit on garbage and pick on germs on their legs. Then they sit on our food and spoil it. If we eat it, this food, we may fall ill. ठीक है। दूसरा जो चींटियाँ होती है, मक्खियाँ होती हैं और जो कॉकरोच होते हैं, ठीक है, वो जाके गंदे कचरे में बैठते हैं। उसके बाद वहीं से उठ के अगर ये हमारे खाने में बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उनके बॉडी में जो पैर में जर्म्स चिपक के आए हैं गार्बेज से, कूड़े करकट से, वो आके हमारे खाने में भी आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर उसी खाने को हम खाते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए। टर्माइट्स कैन डिस्ट्रॉय वुडन फर्नीचर एंड बुक्स। ठीक है। जो दीमक होते हैं वो लकड़ी खा जाते हैं, बुक्स भी खा जाते हैं। ठीक है। टाइनी मॉथ्स ईट एंड डिस्ट्रॉय आवर क्लॉथ्स। ठीक है। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं मॉथ्स, ये देखो इस तरह से, ये क्या करते हैं, हमारे कपड़े खा जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट आर पैरासिटिक। ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक मतलब क्या होता है, देखते हैं। दिस इंसेक्ट्स लिव ऑन लिविंग बींग्स। ठीक है। और ये किस पे रहते हैं, लिविंग बींग्स पे रहते हैं, मतलब जानवरों के ऊपर रहते हैं। ठीक है। पैरासिटिक इंसेक्ट्स इंक्लूड लाइस, बेड बग्स एंड फ्लाइज। पैरासिटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल है, लाइस मतलब जो जुएँ, ठीक है, बैड बग और मक्खियाँ। नाउ अदर टाइनी एनिमल्स। पैरासिटिक मतलब जो दूसरों पे बैठ के अपना खाना खाते हैं। ठीक है। मतलब अपना खाना खुद नहीं ढूंढते हैं, किसी दूसरे एनिमल की बॉडी पे चले जाएंगे और उन्हीं से वो अपना खाना लेते रहते हैं। जैसे जुएँ, जुएँ क्या करते हैं, खून पीते हैं ना। खून उनको बाहर से तो मिलता नहीं है, किसका खून पीते हैं, जिसके सर में रहते हैं उसी का खून पीते हैं। ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक एनिमल। नाउ अदर टाइनी एनिमल्स। There are many other kinds of tiny animals that keep creeps and crawls. ठीक है। इनके अलावा और भी दूसरे ऐसे बहुत सारे टाइनी एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो आवाज़ करते हैं और रेंगते हैं। ठीक है। These includes worms, slugs and snails. तो ये कौन कौन से होते हैं, worms, slugs and snails. Tiny creatures like the worms have bodies that are like long tubes with no bones. ठीक है। तो जो worms होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकी बॉडी लंबी होती है, ट्यूब जैसी, लेकिन उसमें कोई भी हड्डियाँ नहीं होती। दे यूज़ योर बॉडी टू मूव। ठीक है। और वो अपनी बॉडी मूव करके बॉडी की हेल्प से आगे चलते हैं। स्नेल्स आर शेल्स विच दे यूज़ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। स्नेल्स का क्या होता है, ये देखो, स्नेल के पास शेल होती है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अर्थवर्म का देखो कितना बड़ा बॉडी है। ठीक है। वेयर डू इंसेक्ट्स हाइड। अब ये इंसेक्ट्स कहाँ छुपते हैं, इंसेक्ट्स हाइड इन डिफरेंट प्लेसेस टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम एनी पॉसिबल डेंजर्स। ठीक है। तो अगर इनको कोई डेंजर लगता है तो ये जाके छुप जाते हैं। ठीक है। कहाँ छुपते हैं, कॉकरोचेस हाइड इन ड्रेन, गटर्स एंड मॉइस्ट प्लेसेस। कॉकरोच जाके कहाँ छुपेगा, गटर में या ड्रेन में, सीवर में। ठीक है। जहाँ पे मॉइस्ट प्लेस होती है, मतलब नमी वाली जगह पे। आंट बिल्ड देयर होम्स इन क्रैक्स इन द अर्थ। ठीक है। चींटियाँ अपना घर कहाँ बनाती हैं, जो क्रैक होते हैं वॉल पे, ज़मीन पे। ठीक है। बेड बग्स कहाँ रहते हैं, गंदे बिस्तरों पे रहते हैं। अर्थवर्म कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। ठीक है। अ स्पाइडर्स वेब। अ स्पाइडर इज़ नॉट एन इंसेक्ट। स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं होता। इट हैज़ टू बॉडी सेगमेंट। इसके भी 2 बॉडी पार्ट होते हैं, 8 लेग्स एंड नो विंग्स। ठीक है। 2 बॉडी सेगमेंट होते हैं, 8 पैर होते हैं, और स्पाइडर का कोई भी विंग नहीं होता। फिर ये कैसे उड़ती है, उड़ती नहीं है, ये अपना वेब बनाती है, वेब को पकड़ पकड़ के चलती है। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अरैक्निड। इसको क्या बोलते हैं, अरैक्निड बोलते हैं। ठीक है। इट मेक्स अ वेब टू ट्रैप इंसेक्ट्स। ये जाल बनाती हैं और दूसरे कीड़े मकोड़ों को फंसा लेती है उसमें। ठीक है। Whenever a spider wants to make a web, it gives out a liquid that forms a sticky thread that is used to make the web. ठीक है। तो जब भी स्पाइडर को अपना जाल बनाना होता है, ये क्या करती है, अपनी बॉडी में से एक लिक्विड टाइप का निकालती है। ठीक है। जिससे क्या बनता है, एक चिपचिपा सा धागा जैसा बन जाता है और इसी से फिर ये वेब बना लेती है। Whenever an insect fly थ्रू द वेब, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड ईटन बाय द स्पाइडर। ठीक है। तो जब भी इस जाले में से कोई इंसेक्ट्स जाता है तो वहाँ जाके ये फंस जाता है और फिर उसको वो स्पाइडर खा लेती है। ठीक है।